मध्य प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन सेंटर में भरे जाएंगे 435 नए पद। जहां शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी दी गई मंजूरी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी यह योजना। जिन्हें पीएम आवास योजना में नहीं मिल सके मकान, उन्हें इस योजना के तहत दिए जाएंगे मकान। वहीं अतिथि शिक्षकों का मानदेय कर दिया जाएगा डबल। रेप केस में बरी होकर जेल से बाहर निकले मिर्ची बाबा ने शनिवार को राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया अनोखा प्रदर्शन। जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने मंत्रोच्चारण व शंखनाद के साथ कराया अपना मुंडन। इस दौरान मिर्ची बाबा ने रोते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया नौटंकीबाज। कहा कि उनके चलते ही मैंने कराया है मुंडन। बोले सीएम शिवराज से जनता डरेगी लेकिन नहीं डरेगा भारत का सन्यासी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों की घोषणा, जिसमें सेवड़ा से संजय दुबे, गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परिहार, हुजूर से डॉक्टर रविकांत द्विवेदी, दिमानी से सुरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से रमेश उपाध्याय, पेतलाबाद से कोमल रामोर, सिरमौर से सरिता पांडे, सिरौंज से IS मौर्य, चुरहट से आनंद गोविंद मिश्रा राजन और महाराजगंज से इंजीनियर रामजी पटेल को पार्टी ने बनाया अपना अधिकृत प्रत्याशी। नर्मदापुरम में होशंगाबाद से 2 बार से भाजपा के विधायक रहे पंडित गिरिजाशंकर शर्मा के इंतजार का वक्त हुआ खत्म। जहां वह रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़े काफिले के साथ पहुंचेंगे भोपाल। यहां वह PCC कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता करेंगे ग्रहण। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह भाजपा को हराने के लिए है तैयार, लेकिन अगर भाजपा उनके भाई सीतासरन शर्मा को देती है टिकट तो वह उनके सामने नहीं लड़ेंगे चुनाव और न ही करेंगे चुनाव प्रचार। झांसी में बीती रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा। जहां एक 13वीं के कार्यक्रम से लौटते वक्त बाइक सवार काशीराम की गाड़ी में कानपुर बाईपास पर मैरी गांव के पास बेकाबू ट्रक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिसकी चपेट में आने से बाइक पर बैठी 2 मासूम बहनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बाइक चला रहे बच्चियों के दादा गंभीर रूप से हो गए घायल। मौत की खबर सुनते ही बच्चों की मां हो गई बेहोश। वहीं परिवार में भी मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं मामला दर्ज कर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मचारी ने लगभग 59 लाख रुपए का कर डाला गबन। स्वच्छ भारत मिशन योजना के प्रचार प्रसार के लिए आई थी यह रकम, जिसकी जांच के दौरान हुआ यह खुलासा। इस बड़े घोटाले से विभाग में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखने वाले सफाई कर्मचारी मनोज वर्मा और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की गई शुरू। इसके साथ ही पर्यवेक्षण के लिए पूर्व DPRO को भी माना गया दोषी। उनके खिलाफ भी जाँच के दिए निर्देश। ग्वालियर में कांग्रेस कमेटी ने बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर किया धरना प्रदर्शन। जहां कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस में थे ऊर्जा मंत्री तब गरीबों के हक में उनके बिजली कनेक्शन कटने पर खुद ही सीढ़ियां लेकर बिजली के पोल पर चढ़ जाया करते थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, लेकिन अब वह गरीबों के कनेक्शन कटने पर साधे हुए हैं चुप्पी, जिसके विरोध में उन्होंने हाथों में हाथ के पंखे लेकर किया विरोध प्रदर्शन। शनिवार को खरगोन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जहां सनावद में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने की कई बड़ी घोषणाएं। कहा कि गरीब बहनों को अब सिर्फ सावन में ही नहीं बल्कि हमेशा 450 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। साथ ही उन्होंने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 12वीं में अब 60% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा लैपटॉप और अगले साल से हर स्कूल में 12वीं में टॉप 3 पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी की जाएगी भेंट। MP विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में नए राजनीतिक दल भी आने लगे सामने। जहां शनिवार को नेशनल यूथ पार्टी ने भोपाल में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर नेशनल यूथ पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का कर लिया गया है चयन। जल्द ही पूरी कर दी जाएगी घोषणा। रीवा में भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने जन आशीर्वाद यात्रा के मंच से दिया बड़ा बयान। जहां सांसद जनार्दन मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के खेल मंत्री स्टालिन के सनातन धर्म से जुड़े बयान पर किया पलटवार। कहा कि हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 26 दलों का जो कुनबा है वह मोदी की कब्र खोदकर गाड़ने का कर रहा है प्रयास। बोले सभी विपक्षी दल घमंड के साथ कहते हैं मोदी को हम सब मिलकर गाड़ेंगे, लेकिन जनता कहती है कि जो सनातन धर्म को गाड़ने की करेगा बात उसे हम गाड़ देंगे जिंदा, फिर चाहे किसी पार्टी का हो नेता। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत मसूबा गांव में 60 फीट गहरे सूखे कुएं में पड़े 45 वर्षीय महिला का बीती रात SDRF के द्वारा निकाला जा सका शव। जहां शव के ऊपर कोबरा, सांप व अजगर लिपटे होने की वजह से पुलिस व वन विभाग की टीम अंदर उतरने की नहीं जुटा पा रही थी हिम्मत। साथ ही कुएं में थी जहरीली गैस, जिस कारण इटावा से आई SDRF की टीम ने कुएं में कांटा डालकर काफी मशक्कत के बाद निकाला शव। मृतका का भाई बोला शव नहीं निकलता तो कुएं में मिट्टी डालकर दफनाने पर होना पड़ता मजबूर।
झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाई में रहने वाले रिटायर्ड प्रधानाध्यापक 75 वर्षीय ओम प्रकाश थापक बीते रोज सड़क हादसे में हो गए थे घायल। जहां बाजार जा रहे ओम प्रकाश में तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मार दी थी जोरदार टक्कर। गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। यहाँ इलाज के दौरान शनिवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बाइक चालक पर कार्रवाई की शुरू।